हेलो एवरीवन। मैं हूं कमल सिंह पंवार और स्वागत है आप सभी का हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल पंचशिला अकेडमी पर, जहां पर हम बात करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि बेस्ड होंगे हमारे एनसीईआरटी पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फिजिक्स हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हेल्प करता है, क्यों हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं और कहाँ हमारे ये काम आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। हम आपके साथ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारा ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें नेचर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन करता है। नेचर किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है होल वर्ल्ड को समझने की और हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की। इसमें हम देखते हैं कि हमारी सब जो सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। हम जानेंगे यहाँ पर एक छोटे से छोटे इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लाइक एटम से लेकर हम बड़े से बड़े सब्सटेंस के बारे में जानेंगे और इस वास्ट यूनिवर्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और ये सारी हेल्प हमारी करता है फिजिक्स। सो द फिजिक्स इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम नेचर के कुछ लॉज पर बात करते हैं कि नेचर किस तरह से वर्क करता है। जैसे हमने देखा होगा हमेशा वाटर का जो फ्लो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। हीट एनर्जी हमारी ट्रांसमिट होती है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। ऐसे ही हमारे नेचर के कुछ बेसिक रूल्स है जिनको हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। जैसे मैटर, एनर्जी क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। इसी में हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है, तो हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और किस तरह से ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करती है। तो ऐसे सारे बेसिक्स हम लोग जानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्यों हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को यहाँ पर लिया है। वैसे हमारे पास फिजिक्स के ऐसे ढेरों ऑब्जेक्ट, ढेरों हमारे पास फिनोमिनास हैं जिनके बेस पर हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास अभी समय नहीं है, इसीलिए हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को यहाँ पर लिया है। जैसे क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिक्स का, तो इट एक्सप्लेन एवरी फिनोमिना, एवरीडे फिनोमिना। जैसे हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हीट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरली इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिस कंटेनर के अंदर हमने कुछ सब्सटेंस लाइक वाटर को फिल किया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं हमारे सोर्स से, तो वो हीट एनर्जी जैसे ही इस सब्सटेंस के पास पहुँचती है तो उसके तीन फिनोमेना यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास ये आता है, जब भी हीट यहाँ से चलेगी तो हायर लेवल से वो ट्रेवल करती है लोअर लेवल की तरफ। इस फिनोमेना में जो सब्सटेंस इसके अंदर, जो लिक्विड इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर फिल है, वो लिक्विड इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने टेम्परेचर को राइज करता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। दूसरा, जो मटेरियल हमारा यहाँ पर है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, उस वेसल के अंदर वो जो वेसल है, वो वेसल एक मेटल का बना हुआ है यहाँ पर। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलती है तो जो मेटल का जो सब्सटेंस है पूरा का पूरा वो भी हीटअप हो जाता है। इस तरह से जो सब्सटेंस हीटअप हो रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कंडक्शन। और ऐसे ही कुछ हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट होकर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रेवल करती है। इस एनर्जी को, इस रेडिएशन, इस को हम बोलेंगे रेडिएशन। कुछ डिफरेंट डिवाइसेस और हमारे पास है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजिकल सब्सटेंसेस लाइक स्मार्टफोन। हमारा स्मार्टफोन किस तरह से वर्क करता है, तो स्मार्टफोन के अंदर जितने भी हमारे पास फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स पर बेस्ड होते हैं। कार किस तरह से वर्क करती है, मेडिकल में हम किस तरह से फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिकल में हम लोग जनरली, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लाइट सिग्नल को विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी एक लोकेशन से ट्रेवल कराकर दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट करा सकते हैं, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लाइक किसी इंटरनल फोटो क्लिक करनी है या इंटरनल बॉडी के अंदर इंटरनली पार्ट की स्टडी करनी हो, तो वहाँ पर
हम लोग इस ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से उस स्टडी को करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है मेडिकल साइंस में, वो हम इस ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो नेटवर्क सिस्टम है उसके अंदर हमने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है, जिसने हमारे नेटवर्क की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो वहाँ पर भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स हमको हेल्प करता है स्पेस को एक्सप्लोरेशन करने में, जैसे हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हैं। भाई इन फ्यूचर जब भी हम लोग, हमारे पास ऐसा कुछ व्हीकल या ऐसा कुछ डेवलपमेंट हमको मिल जाएगी जिसके दौरान हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, अगर हमारी स्पीड लाइट के बराबर अगर हो जाती है तो हम इसकी हेल्प से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, वहाँ पर कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वहाँ नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट ब्रांचेस को हमने कलेक्ट किया है यहाँ पर। तो हमारे पास मेन फिजिक्स की 4 टाइप की ब्रांचेस होती है। एक होता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन पर बेस्ड हमारे कुछ लॉज होते हैं, लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें हमारे मेनली आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जनरली न्यूटन ने हमको 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन किए थे। तो मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन और फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जब भी इस हीट एनर्जी को हम वन लोकेशन टू अदर ट्रांसमिट करवाते हैं तो उसके बेस पे हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को बनाते हैं। एक डिवाइस हमारे पास है हीट इंजन। हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है? तो हीट इंजन हमारी एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं। वो हीट एनर्जी को ट्रेवल कराते हैं हम हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, और बीच में हम लगाते हैं हमारी डिवाइस जो हमको कुछ वर्क करके देती है। जैसे कि बहते हुए पानी के अंदर अगर हम पंखा सेट कर देते हैं तो जो फ्लोइंग वाटर है वो उस फैन को रन करवा सकता है। तो वैसे ही हमारी ये हीट एनर्जी है, अगर इसका भी हम फ्लो मेंटेन करते हैं तो हमारी किसी भी तरह के डिवाइस को हम लोग रन करवा सकते हैं। और इसका हमारे पास एग्जांपल है हमारी बाइक, हमारी कार्स जो रन करती है वो इसी के बेस पर वर्क करती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ये जनरली हम लोगों को क्लास 12th के अंदर मिलने वाला है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और जब वो मोशन करना स्टार्ट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। इलेक्ट्रिक करंट जब जब हमारे सर्किट के अंदर क्रिएट होती है तो उस दौरान वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारे कॉमन फिनोमिनाज हैं जिनको हम क्लास 12 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारी जो ब्रांच है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ पार्ट हमको लाइट के बारे में मिलेगा, लाइट क्या होती है, लाइट किस तरह से आती है, कैसे इसका रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इसका रिफ्रैक्शन होता है, और भी बाकी फिनोमिनाज के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे क्लास 12 के सिलेबस के अंदर। और नेक्स्ट हमारी ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मीन्स एक छोटा से छोटा पार्टिकल। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे बहुत ही स्मॉलेस्ट और टाइनी पार्टिकल्स पर। लाइक हमारे पास यहाँ पर है एटम्स। तो एटम्स जो होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में हम लोग कंसिडर करते हैं। इसकी जो साइज होती है अप्रोक्सीमेट वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास या लगभग -15 मीटर के आसपास इसकी साइज को हम मानकर चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्टिकल्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जनरली हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये 4 टाइप के हमारे पास ब्रांचेस है। इन 4 टाइप की ब्रांचेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनको हम 11th और 12th क्लास के सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट फिजिक्स जो हमारा एवरीडे लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? तो पहला यूज तो हमारे सामने है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में। हम लोगों ने कार बनाई, बस बनाए, एरोप्लेन्स बनाए, ट्रेन्स बनाए। ये सारे डिवाइस जो हमारी है ये हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, और इनकी हेल्प से अपन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, जहाँ पर हम हमारी जरूरतमंद चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनका इस्तेमाल करता है। दूसरा, हमारे घरों के अंदर भी हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक हमने यहाँ पर नोट की हुई है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर। ये जो हीट इंजन हमारा बनाया हमने, जिससे हमारी बाइक, कार को हम रन करवाते हैं, ये ठीक उसका रिवर्स है, इसीलिए इसको रिवर्स हीट इंजन भी बोला जाता है। ये क्या करता है कि जनरली ऐसा सब्सटेंसेस
जो और जिनसे हीट को निकाल कर ये हायर लेवल वाली बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है, दैट इज रेफ्रिजरेटर। हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, टीवी होता है। इसके अलावा भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल आजकल व्हीकल्स हम लोगों ने डेवलप कर लिए हैं, हीटर हमारे पास है। तो ऐसे ढेरों एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में जिन्हें हम जिनकी हेल्प से हम अपने लाइफ को आसान और इजी बना सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फिजिक्स का प्रिंसिपल हमारे पास है वो है एनर्जी का प्रोडक्शन। आज दुनिया को एनर्जी की सबसे ज्यादा नीड है। हम लोग ये मानकर चलते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप होती है। तो हम एनर्जी के सोर्सेस भी कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी हमारी एक तरह से हमने एक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके सन से आने वाले रेडिएशन की हेल्प से हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की। दूसरा हमारे पास विंड एनर्जी, हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने विंड मिल बनाए, उनके फैन को रन करवा के टरबाइन चलाया और टरबाइन से हमने वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली। ऐसे ही हमारे पास एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है जिसमें हम लोग एक छोटे से न्यूक्लियाई को ब्रेक कर कर मेगावाट में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम एनर्जी वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट है हमारे, फ्लोइंग वाटर के अंदर हमने रास्ते में, नदी के रास्ते में हम लोगों ने डैम बनाया और उस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका इस्तेमाल कर लिया अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी में बनाने में। तो ये हमारे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस है जिनका हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट है? तो फ्यूचर में भी इसका बहुत बेनिफिट है हमारे पास। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लोग इसका बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में अगर ऐसा हो कि हमको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना हो तो हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की हेल्प ले सकते हैं। हम कुछ ऐसे व्हीकल को डेवलप करें जो हमारे लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम मिनटों में या सेकंड्स में हमारी अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से हम किसी अनदर प्लैनेट के ऊपर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में वहां पर पहुंच सकते हैं। और कितना अच्छा होगा जब हम मार्स पर जाकर कोई अपनी नई कॉलोनी बसा लें। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस ट्रेवल। ये जनरली हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। आजकल हम फास्टेस्ट से फास्टेस्ट व्हीकल को डेवलप करते जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम एक दिन भविष्य में कभी ना कभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें, क्योंकि लाइट हमें मालूम है सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है लगभग 10 की पावर 15 मीटर के आसपास होता है। वहां से लाइट जब हमारे पास पहुंचती है तो मात्र उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और वो 8 मिनट एंड 20 सेकंड इतने टाइम में वो अर्थ पर पहुंच जाती है। तो ये स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हम भी बहुत लार्ज डिस्टेंस को बहुत ही माइनर टाइम में कवर कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर हो जाए कि एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिले और क्लीन एनर्जी हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसा सन के अंदर होता है। सन के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां हम देखते हैं कि दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे बहुत सारी एनर्जी वहां पर क्रिएट होती है। लगभग जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो एनर्जी होती है उसके 6 टाइम ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान एनर्जी जनरेट होती है। तो इन फ्यूचर अगर हम एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स डेवलप कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि क्यों हमारा जो फिजिक्स है वो हमको डेली लाइफ में क्यों ज़रूरी होता है, इसकी स्टडी हमें क्यों ज़रूरी होती है और कहाँ कहाँ हम फिजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, भविष्य में हमको क्या क्या संभावनाएं ये हमारे लिए प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 12 पर बेस्ड, हमारे एनसीईआरटी पर बेस्ड टॉपिक पर जो कंटिन्यू सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।